ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था जब बालारिस्ट योग की चर्चा की थी कि मार्केस के बारे में बताऊंगा, तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं मार्केस ग्रह के बारे में कि मार्केस क्या होता है, कब इसका प्रभाव अधिक होता है और कब उतना प्रभाव नहीं होता है। मार्केस का एक्चुअल मतलब क्या है और क्या मार्केस की दशा अंतरदशा ही मृत्यु का कारक होती है। गंभीर विषयों को थोड़ा सा उठा रहा हूं, ऐसी चीज़ों को जिसको हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम जीवन में बहुत सी चीज़ों को आगे हमें करना है, तो हमें चीज़ों को कुछ जानने की आवश्यकता है। हालांकि जैसा सर्वविदित है और मैं यह बहुत दावे के साथ कहता हूं कि ज्योतिष से 100% बातें सत्य नहीं बताई जा सकती, क्योंकि उतना प्रेडिक्शन का लेवल इस समय अभी हम लोगों के पास साधन, या जो भी कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, साधन कह लीजिए, संसाधन कह लीजिए, एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन इससे संभावना दी जा सकती है। तो एक संभावना व्यक्त होती है कि भाई मार्केस की दशा यदि है तो उस समय आपको शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट और कई बार मृत्यु भी होने का भय बनता है। तो हमें जानना चाहिए कि हमारा मार्केस कौन है, उसकी दशा अंतरदशा कब आने वाली है, या उसकी दशा अंतरदशा आ रही है तो हम उसका क्या उपचार करें। अब इसके लिए भी बहुत से कॉम्बिनेशन बनते हैं, बहुत से किंतु परंतु हैं, क्योंकि जिस प्रकार जन्म एक सिर्फ एक घटना है जो एक बार घटती है, उसके लिए बहुत से योग और संयोग होते हैं, तब जाकर के किसी का जन्म होता है। उसी प्रकार मृत्यु के लिए भी बहुत से योग और संयोग होते हैं, तब जाके होता है। केवल मार्केस की दशा आ जाना या मार्केस की अंतरदशा आ जाने से नहीं होगा। जब तक कि माह, तिथि, वार, नक्षत्र, दिन, काल, समय, सुबह है, शाम है, रात्रि है, मध्यकाल है, ग्रहों की गोचर की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सा ग्रह कहाँ नहीं बैठा है, ऐसे बहुत सारे जब कॉम्बिनेशन एक साथ होते हैं तब यह घटना घटित होती है। तो पहली चीज़ तो यह निकाल दें कि मार्केस की दशा या अंतरदशा हो तो मृत्यु ही हो, इसका भय हो, ऐसा आपको नहीं मानना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि मार्केस की दशा अंतरदशा में कुछ जरूर कष्ट ऐसे आते हैं जिसको हम मृत्यु से कम नहीं मानते। जैसे कोई बड़ी आर्थिक हानि होना, बहुत अधिक कष्ट हो जाएगा। अगर बहुत आर्थिक हानि हो जाए तो इतना मानसिक कष्ट हो जाता है कि आदमी को लगता है कि जीवन ही बेकार हो गया। कोई बहुत बड़ी जीवन में घटना, दुर्घटना, कोई बहुत बड़ी हानि, कोई बहुत बड़ा नुकसान, कोई बहुत बड़ा संबंध विच्छेद, कोई बहुत अधिक स्वास्थ्य की समस्या, तो ऐसी कोई न कोई मानसिक तनाव, मानसिक विपत्ति या कोई समस्या आती है जब जो मार्केस की दशा या अंतरदशा में जो आपको हिला तो देती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बार हम जड़ से हिल जाते हैं। अब कैसे जाने कि कौन सा ग्रह मार्केस हो। अब पुनः एक बार कहूँगा कि केवल वीडियो में संभव नहीं होता। जैसे अभी मैं देख रहा था कि जब मैंने राशिफल अलग अलग राशियों के लिए मैंने एक एक वीडियो देना शुरू किया, तो 99% लोगों की तारीफ आई है कि आपका यह बहुत अच्छा कदम है। लेकिन किसी एक का आया है कि नहीं, आपने क्या कर दिया, हमें तो पूरा एक साथ चाहिए था। क्योंकि मैं ज्योतिष सीखता हूँ। ज्योतिष सीखने के लिए अगर राशिफल सुनकर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो इससे बड़ा ज्योतिष के साथ कोई मजाक नहीं हो सकता। ज्योतिष जिसको सीखना है वो पहले केवल ज्योतिष सीखे, 2 साल 3 साल किसी को गुरु तुल्य माने, और उसके बाद थोड़ी आध्यात्मिक जगत की यात्रा करे। क्योंकि कहते हैं कि जब वेद व्यास वेदों की रचना कर रहे थे तो उतना ज्ञान होने के बावजूद लिखने में समर्थ नहीं हुए, और उन्होंने गणेश भगवान की स्तुति की, और वेदों को गणेश जी ने लिखा है, वेद व्यास समर्थ नहीं हो पाए। तो जब तक आपके पास कुछ दैवी शक्ति नहीं होगी, कुछ आध्यात्मिक जगत की यात्रा नहीं होगी, तब तक ज्योतिष में ज्ञान होना राशिफल सुन करके या केवल नेटल चार्ट और असेंडेंट लॉर्ड और ये वो सब अंग्रेजी बोल करके उससे राशिफल नहीं आता। वो आप भाषा कोई भी बोलिए, लेकिन उसके तह तक जाना पड़ेगा, उसके मर्म को समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। ये सूक्ष्म जगत की यात्रा है, तो बहुत आवश्यकता होती है कि आप उसको तह तक जाएं। तो उसी प्रकार मार्केस की व्याख्या करना एक ज्योतिष के किसी वीडियो में संभव तो नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी जरूर ये बताया जा सकता है कि जब ये चीज़ आए तो थोड़ी सतर्कता आप बरतें। अधिकांश जितने आपको भौतिक जगत में लाभ देने वाले ग्रह हैं, जैसे सुख का स्थान, क्षमा करिएगा, जैसे विवाह का स्थान 7वां भाव, दूसरा भाव लाभ का, एकादश भाव, तीसरा भाव पराक्रम का,
ये जितने भी पराक्रम से हमारा कर्म भी निर्धारित होता है कि हम हमारा जो कर्म की हमारी जो दिशा होगी और कर्म को करते समय हमारी जो मनोवृत्ति होगी, जो सोच होगी, वह किस प्रकार होगी, उसको कौन गवर्न करेगा। तो ये ग्रह जो है वो मार्केस होते हैं। जैसे मेष के लिए अगर देखा जाए तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र और दूसरे भाव का स्वामी भी शुक्र होता है। तो मेष के लिए शुक्र जो है वह मार्केस की भूमिका अदा करता है, लेकिन इसके साथ साथ शनि एकादश का कारक हो जाता है। तो जिस जिस कुंडली में शनि कहीं छठे आठवें से संबंध बना रहा हो, एकादश से या दूसरे से संबंध बना रहा हो, वहाँ शनि मुख्य मार्केस की भूमिका में हो जाता है। इस कारण मेष लग्न वालों के लिए, अब पुनः एक बार लग्न का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, कई बार किसी का कमेंट आया था कि कई ज्योतिषी जो है स्मार्ट होते हैं और गोचर में पता नहीं क्या लिखा था, मुझे आधी बात समझ में भी नहीं आई, लेकिन ये कि गोचर में कुछ ट्रांजिट होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए लोग लग्न का प्रयोग करते हैं, चंद्र का नहीं करते, जबकि चंद्रमा तो 2 दिन एक राशि में रहता है। अब देखिए, जन्म, मृत्यु, रोग, व्याधि, परमानेंट कर्ज, परमानेंट कोई रोग, बच्चा, संतान, वैवाहिक जीवन, सब लग्न पर आधारित है। आप चंद्रमा से उसका एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे। चंद्रमा को देखा जाता है, इसीलिए चंद्र राशि को मैं उतना महत्व नहीं देता। जैसे मृत्यु की गणना आप केवल चंद्र राशि से नहीं कर पाएंगे, चंद्रमा उसमें महत्व जरूर उसका रहता है, चंद्रमा का उसमें इंपॉर्टेंस है, लेकिन लग्न राशि से ही हम अपनी संतान की स्थिति, अपने वैवाहिक जीवन की स्थिति, अपने जीवन की स्थिति, अपने मरण की स्थिति, अपने रोग की स्थिति को जान सकते हैं कि हमारी कुंडली किस चीज की प्रोन है। मार्केस की गणना भी पुनः एक बार लग्न पर ही आधारित होती है, ये चंद्र राशि से आधारित नहीं होती। तो यदि मेष लग्न है तो आपकी कुंडली में जो मार्केस होगा वह होगा शनि और शुक्र। जब शनि या शुक्र की दशा या अंतर और सहायक मार्केस की भूमिका अदा करता है बुध, क्योंकि छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी विशेष मार्केस की भूमिका अदा करते हैं। यदि अष्टमेश की दशा है, उसी में छठे भाव के स्वामी की अंतर दशा आ गई तो खतरा निश्चित कुछ न कुछ होगा। यदि छठे भाव के स्वामी की दशा है, अष्टमेश की अंतर दशा आ गई तो भी जैसे इनका कॉम्बिनेशन बनता है एक दूसरे के साथ, उसी में प्रत्यंतर भी आ गया, उसी में सूक्ष्म दशा भी आ गई, प्राण दशा भी आ गई, और लग्नेश उस समय कहीं फंसा हुआ है। लग्नेश यदि आपका लग्न को नहीं देख रहा है, लग्नेश स्वयं कहीं पाप ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है, तब अधिक तबीयत खराब होने की या घटना दुर्घटना होने का योग बनता है। तो मार्केस को आप जाने, उसकी दशा अंतर दशा को पहचाने। वृषभ की यदि मैं बात कर लूँ तो वृषभ में मंगल आपके सप्तम का स्वामी और बृहस्पति अष्टम का स्वामी। वृषभ का जो लग्न का जो स्वामी है वो शुक्र है। अब शुक्र के लिए बृहस्पति परम शत्रु है, तो जब बृहस्पति और मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है तो खतरा होने की संभावना बनती है, चाहे बृहस्पति कितने गजकेसरी योग में क्यों ना हो। कई बार लोग ऐसे पूछते हैं कि गजकेसरी योग है, क्या हुआ, ऐसे क्यों हो गया। गजकेसरी योग का प्रभाव हर जगह नहीं पड़ेगा, गजकेसरी योग कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो करूँगा किसी दिन उसके ऊपर चर्चा। तो मार्केस का जो प्रभाव है वह अलग अलग लग्नों के लिए अलग अलग ग्रह, विशेष करके छठा, सप्तम, अष्टम, दूसरा भाव और 11वां भाव, इसको आप जरूर देखा करिए। इनमें से किसी न किसी ग्रह, कोई न कोई ग्रह मार्केस होता है। सूर्य और चंद्रमा सीधे मार्केस लगभग नहीं होते हैं, यदि वो बिल्कुल ग्रहण योग में हो तब भी, लेकिन ग्रहण में भी उस समय प्रभाव यदि राहु केतु का आएगा तभी होगा। चंद्रमा और सूर्य सीधे मार्केस नहीं होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सूर्य के साथ यदि कोई ग्रह बैठा है तो मार्केस होगा तो अस्त हो जाएगा, तो उसका प्रभाव नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। सूर्य के साथ यदि शुक्र होगा या सूर्य के साथ शनि होता है तो शनि प्रभावित कर देता है, तब सूर्य और शनि अस्त होते नहीं, बल्कि शुक्र और शनि, बल्कि यह मार्केस का काम ये करेंगे, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। किसी भी अष्टमेश से, सप्तमेश से, दूसरे जो भी मार्केस आपका है, उस मार्केस से यदि शनि की युति या संबंध बन रहा हो, कुंभ और मकर को छोड़ के, कुंभ लग्न और मकर लग्न को छोड़ के यदि मार्केस के साथ शनि का संबंध बन रहा हो तो उस ग्रह को भी दबाकर शनि मुख्य मार्केस की भूमिका में हो जाता है। अब हमको लगता है अधिकांश, बहुत सारी लग्नों के लिए शनि अकेला मार्केस का काम कर देता है, और जब भी इसका संबंध किसी मार्केस के साथ अगर बन गया तो भले ही वो सहायक की भूमिका हो, लेकिन यह प्रमुख भूमिका निभाने लगता है। उस ग्रह को दबाकर शनि मुख्य मार्केस की भूमिका में आ जाता है और अपनी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में कुछ न कुछ कष्ट अवश्य देता है।
शनि को वैसे भी यमाग्रज कहा गया है, यम का बड़ा भाई है और न्याय का देवता है, तो सारा हिसाब किताब करता है। रोग और आयुष्य का प्रदाता भी है, निर्धनता का, गरीबी का प्रदाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों का, जेल, इम्प्रिजनमेंट और दरिद्रता का कारक है। तो अक्सर देखा जब भी कभी कोई केस होगा या कोई सजा होगी, आप देखिएगा कहीं ना कहीं शनि की भूमिका उसमें हो जाती है। तो शनि से संभलना होता है। मार्केस को आप अपने लग्न के अनुसार जानिए कि आपका मार्केस कौन है, और उसकी दशा या अंतरदशा तो नहीं है। उसकी दशा अंतरदशा में देखिए हमेशा मैं कर्म को महत्ता देता हूँ। एक तो बुरे कर्मों से वैसे ही बचिए, ऐसा नहीं कि कोई दशा आ जाए। ऐसे बहुत लोग कहते हैं नवरात्र आ गए तो नॉनवेज नहीं खाना है, या कोई काम नहीं करना, अच्छे काम करने। रोज को क्यों ना अच्छे काम में बदल दिया जाए, रोज अच्छे काम करें, रोज अच्छा सोचें, रोज कुछ अच्छे कर्म करें, रोज कुछ जैसे दिन भर में हमने पढ़ाई की, लिखाई की, खाना खाया, हम किसी का कहीं भला भी कर लें, किसी कुछ अच्छा भी बोल दें, किसी कुछ मदद भी कर दें, इससे क्या जाने वाला है। तो कुछ इस तरह का कर्म आप करते रहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब मार्केस की दशा में मृत्यु एक घटना होने वाली है। मृत्यु एक बार होगी, बार बार नहीं होगी, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन में कई बार आते हैं, चाहे किसी की जिंदगी क्यों ना हो। कभी बहुत तनाव, मानसिक अवसाद, हानि, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उस तरह की घटनाएं होती हैं। उन चीज़ों को कम किया जा सकता है, मृत्यु को नहीं टाला जा सकता। पृथ्वी लोक पर एक चीज़ जो निश्चित है वह है मृत्यु, तो उसको हम नहीं टाल सकते, वह तो फाइनल है। लेकिन उससे पहले जो मृत्यु तुल्य कष्ट हैं, कई बार बहुत बीमारी हो गई, बहुत तकलीफ हो गई, बहुत नुकसान हो गया, बहुत हानि हो गई, बहुत मानसिक कष्ट हो गया, कोई बहुत बड़ा संबंध विच्छेद हो गया, उनको कम किया जा सकता है, उनको उस पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। तो यदि मार्केस की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा टकराने वाली है या टकरा रही है, आप किसी तनाव में हैं या नहीं हैं, यदि इस तरह का योग बन रहा है तो इसका उपचार, इसको जानना आवश्यक है और इसका समय रहते उपचार करना आवश्यक है। अब उपचार में क्या क्या कर सकते हैं? किसी भी मार्केस की दशा अंतरदशा हो, अंतिम उपचार तो शिव का है, अंतिम उपचार तो महामृत्युंजय अनुष्ठान है। अगर उसकी संभावना बन रही है, कहीं योग बन रहा है और मार्केस का प्रबल कॉम्बिनेशन बनने वाला हो, तो चाहे कितने भी आप ठीक हों, मैं तो ये कहूँगा कि जरूर उसका कुछ उपचार करा लिया करिए, क्योंकि घटना दुर्घटना एक सेकंड में होती है, वो समय देकर बता के थोड़ी होगी कि हम आने वाले हैं, हम होने वाले हैं। तो जैसे कि मार्केस की, मुख्य मार्केस की महादशा है, सहायक मार्केस का अंतर है। जैसे अब मान लीजिए मेष लग्न, एक उदाहरण दे रहा हूँ खाली, मेष लग्न की कुंडली है, शुक्र की महादशा, शनि का अंतर, बुध का प्रत्यंतर, और लग्नेश मंगल कहीं पाप प्रभाव में या इन्हीं ग्रहों के बीच में या इन्हीं ग्रहों के साथ खतरा हो सकता है। तो इस तरह की अगर स्थिति आपकी कुंडली में कहीं बन रही है या बनने की संभावना है, तो एक तो स्वयं भी भगवान शिव की रोज आराधना जप किया करें। दूसरी बात, जो ग्रह मार्केस है उसका अनुष्ठान करा लें, उसकी शांति करा लें। तो यदि फाइनल कॉल नहीं होगी, यदि कोई एकदम से अंतिम क्षण ही नहीं आ गया होगा, तो उस और अंतिम क्षण से ही भयभीत क्या होना। कई बार लोग कहते हैं डरा मत किया करिए, क्योंकि ये तो होना है, ये तो होनी है और यही निश्चित है। हम अनिश्चित चीज़ों से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और जो निश्चित होने वाली उससे हम डरते हैं। वो तो एक यात्रा है, हम तो यह पृथ्वी लोक एक प्लेटफॉर्म है, हम चल रहे हैं, हम लोग यात्रा में हैं, असीम यात्रा में हैं। तो एक यात्रा है, यहाँ का जब हमारा कार्य पूरा होगा तो हम दूसरी यात्रा में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हमारी एनर्जी परिवर्तित हो जाएगी, किसी और रूप में हो जाएगी। तो इससे डरना नहीं, घबराना नहीं है। लेकिन उससे पहले के जो मानसिक कष्ट हैं, जो छोटे छोटे कष्ट हैं, जो प्रताड़ित करते हैं आपको, जो कष्ट देते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए आपको चाहिए कि आप, यदि मार्केस की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा हो, तो आप भगवान शिव की थोड़ा आराधना, थोड़ा जप, रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय का जप, महामृत्युंजय का जप स्वयं भी थोड़ा करें। अच्छा हो यदि कोई प्रबल संभावना या कुछ ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा हो या पढ़ने की संभावना बन रही हो, तो अच्छा है कि महामृत्युंजय अनुष्ठान वैसे ही करा लें। महामृत्युंजय अनुष्ठान से केवल मृत्यु का भय ही दूर नहीं होता, बल्कि उसमें सुगंधि पुष्टिवर्धनम, यानी मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने जितनी बार महामृत्युंजय जिन लोगों के लिए किया है, उनके स्वास्थ्य पर तो जो असर पड़ा है वो पड़ा है। कई बार जो लोग योग्य थे, अब कोई बुजुर्ग है उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिन युवाओं के लिए या कम उम्र के बच्चों के लिए जब मैंने किया, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ कोई तबीयत खराब हो गई, उनकी प्रॉब्लम आ गई, या
युवा हैं उनके साथ कोई बहुत प्रॉब्लम आ गई और उनके लिए किया गया, तो मैंने देखा कि आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर उनके कैरियर पर बहुत प्रभाव पड़ा। आयु और आरोग्य तो मिला ही मिला, साथ में कैरियर भी बहुत बूस्ट हुआ। तो क्योंकि महामृत्युंजय अनुष्ठान बड़े अनुष्ठानों में आता है और उसको कराने से कि बहुत से ग्रह शांत हो जाते हैं और हमारी आयु आरोग्य की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, आपकी सुगंध फैलती है, आपको पुष्टि प्रदान होती है। हाँ, उसमें ये निश्चय है कि और यदि कोई बुजुर्ग हो गया है, बहुत अधिक उम्र हो गई है, बहुत तड़प रहा है, बहुत दिन से बिस्तर पर है, कष्ट सह रहा है, तो उसको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसे मेरे पास केस आते हैं कि बहुत स्थिति खराब है, क्या करें, तो सांत्वना देने के बाद मैं ये भी कहता हूँ कि भाई महामृत्युंजय अगर उनकी आयु होगी तो उनको ठीक करेंगे और नहीं होगी तो उनको मुक्ति प्रदान हो जाएगा, कष्ट से दूर। तो कष्ट को दूर तो निश्चित करता है, इसमें कोई संदेह नहीं, चाहे वो जिस प्रकार करें। अब तो एक तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान, दूसरा जो ग्रह है उसकी वैदिक शांति भी कराएं, क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा प्रभाव होगा तो वह ग्रह उस समय शांत हो जाएगा, तो कोई होने वाली जो हानि है, कष्ट है, वो दूर होगा। तो ये था कि मार्केस के बारे में आपको बताऊं। मार्केस सभी की कुंडली में है, मेरी कुंडली में भी है, आपकी कुंडली में भी होगा, दुनिया के हर व्यक्ति की कुंडली में मार्केस का प्रभाव है। उसको हमें जानना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ से भयभीत मत हुआ करिए, उसको जाना करिए, समझा करिए, और जब जान के समझ के उसका समय रहते उसके लिए कुछ प्रयत्न करिए, कुछ प्रयास करिए, उसका कुछ उपचार करिए, ताकि उसका प्रभाव कम हो सके और उस खराब समय में भी कुछ अच्छा लिया जा सके। क्योंकि हर बुरी चीज़ में कुछ अच्छाई छुपी होती है और हर अच्छी चीज़ में कुछ बुराई छुपी होती है, हम देख पाएँ या ना देख पाएँ। तो यह था मार्केस के ऊपर आज कुछ चर्चा। कुछ प्रश्न होगा तो आप लोग डालते रहिएगा, किसी और वीडियो में उसको ले लूँगा। आपका आने वाला समय शुभ हो और भगवान शिव की खूब कृपा हो आप सभी के ऊपर, आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाएं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः